जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी हैं। हम आज भी हाजिर हैं पश्चिम बंगाल की चर्चा लेकर। बड़ा उलटफेर हुआ है। ऋतुपत बनर्जी को अब वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया है विधानसभा के स्पीकर के द्वारा विधानसभा में। तो आइए समझते हैं, जानते हैं, एनालाइज करवाते हैं दीपक जी से कि आखिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल क्या रहा है, टीएमसी में चल क्या रहा है। सर, टीएमसी तो गई। हाँ बिल्कुल, टीएमसी के टूटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा। पार्टी के तीन भाग होते हैं। एक उनका विधायक दल, एक उनका संसदीय दल, कितने विधायक हैं आपके पास, कितने सांसद हैं आपके पास, और तीसरा पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन। तीनों में टूट होगी तभी टीएमसी जो है पूरी तरह से टूटेगी। लेकिन विधायक दल टूट गया है। ऋतुपत बनर्जी को जो लोकसभा, उनका ये दावा है कि लोकसभा विधानसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने उन्हें विपक्ष का नेता बना दिया है। ऋतुपत बनर्जी और संदीपन साहा अपने साथ 60 विधायकों का दावा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि इसमें कुछ कानूनी पेच है, ये मैं आपको समझाऊंगा कानूनी पेच के बारे में। पर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अब ममता बनर्जी इस पार्टी को बचा पाएंगी, इसकी संभावना मुझे न के बराबर लग रही है। और ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है ये अपने आप शुरू हुई है। इन नेताओं का ये कहना था कि अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से तानाशाही रवैये के हिसाब से पार्टी चलाते थे, उसके चलते हम ममता बनर्जी को तो नेता मानते हैं लेकिन अभिषेक बनर्जी को नहीं। इन नेताओं ने ममता बनर्जी को भी अप्रोच किया था, उनसे ये कहा था कि अभिषेक बनर्जी को पार्टी से हटा दिया जाए। ममता ने कहा मैं नहीं हटाऊंगी, मैं जो है अभिषेक बनर्जी को ही आपको नेता मानना पड़ेगा। इसके चलते उन्होंने ये तमाम बड़ा कदम हटाया है, क्योंकि ममता बनर्जी अब इस कंडीशन में नहीं है कि वो अभिषेक बनर्जी को हटा पाए। दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अभिषेक बनर्जी की दिक्कतें आज भी और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के घर पे ईडी का रेड हुआ है टीचर घोटाले के मामले में। दूसरा, उनको 15 तारीख को ईडी ने बुलाया है। तीसरा, जो शोभनदेव चट्टोपाध्याय को जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का जो विधायक दल की बैठक में जो निर्णय लिया गया था, उस निर्णय के लिए जो विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र विधानसभा के स्पीकर को सौंपा गया था, उसको ऋतुपत बनर्जी और संदीपन साहा ने चैलेंज किया था। उन्होंने विधानसभा स्पीकर को यह लिखा था कि इसमें विधायकों के दस्तखत फर्जी है। इस मामले की जांच अभी सीआईडी जो है पश्चिम बंगाल की कर रही है। उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप अभिषेक बनर्जी और उनके सहयोगियों के ऊपर लगाया था, जिसके बाद ऋतुपत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निकाल दिया गया और जिसके बाद ये तमाम पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है। तो पहला स्टेप हो गया है, विधायक दल बढ़ गया है। क्या ये पूरा विधायक दल जाएगा एक बार फिर ममता के साथ? क्योंकि उन्होंने ये कहा है, अभी वो ये नहीं कह रहे कि हमने ममता को छोड़ दिया है या ममता का साथ छोड़ दिया है। उनका ये कहना है कि हम अभी भी ममता को नेता मानते हैं। ऋतुपत बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और हम चाहते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करते रहे। तो ये बात उन्होंने कही है, लेकिन ये मुझे मुंह दिखाई लगती है, मुंह छुआई लगती है। और दीदी इतने जल्दी मार्गदर्शक मंडल में चली जाएंगी, मुझे इस बात की संभावना न के बराबर लगती है। तो अपनी अपनी तरीके से सब लोग दांव कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये पहला स्टेप है। पहले विधायक दल टूटा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि संसदीय दल भी टूट सकता है। टोटल 42 सांसद हैं 29 लोकसभा के अंदर, जिसमें से 20 टूटने को तैयार बैठे हैं। 13 राज्यसभा के अंदर, जिसमें अभी तक 6 टूटने को तैयार बैठे हैं। और उसके बाद पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी जो है वो स्प्लिट अविसंभावी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में हमने हमेशा से देखा है सत्ता सबसे बड़ा चुंबक होता है। और टीएमसी कोई विचारधारा के आधार पर तो बनी हुई पार्टी थी नहीं। कांग्रेस के लोगों को उन्होंने लिया, कमोबेश वही विचारधारा अपनाई। पहले घुसपैठियों का विरोध करते थे, बाद में उन्हें घुसपैठियों के समर्थन के बाद उन्होंने फिर से 2 बार सरकार बनाई। इनफैक्ट पहली बार में भी उनको घुसपैठियों का बड़ा समर्थन मिला था। मुसलमान वोटों का जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे उनका बड़ा समर्थन मिला था। तो मुझे लगता है कि पार्टी में टूट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन हाँ, इस पर कानूनी लड़ाई जरूर लड़ी जाएगी। एक सवाल यह है कि सिर्फ 1 महीना हुआ है, विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया था उसका सिर्फ 1 महीना हुआ है और ममता बनर्जी ना अपनी पार्टी बचा पाई, ना अपनी एमएलएज बचा पाई हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा कारण बड़ा रहा होगा कि जैसे ही सत्ता से बाहर हुई टीएमसी की एमएलएज 80 में से 60 अलग गुट बना करके उन्होंने
पार्टी को तोड़ दिया है। देखिए, ये एमएलएस ये भी कहते हैं कि हमने पहले भी ये बात ममता बनर्जी के साथ हटाई, शुभेंदु अधिकारी इसीलिए छोड़ के चले गए क्योंकि शुभेंदु अधिकारी उनके नंबर 2 थे, उनको लगता था वो ममता बनर्जी के बाद पार्टी को लीड करेंगे, लेकिन बात अभिषेक बनर्जी पर आ गई और शुभेंदु अधिकारी के कई सारे डिफरेंसेस थे। इन विधायकों का ये कहना है कि हमने अभिषेक बनर्जी के बारे में शिकायत की, हमने ये तक कहा कि अभिषेक बनर्जी कहते हैं ममता की फोटो लगाओ, मेरी लगाओ, और आईपैक जो प्रशांत किशोर की कंपनी थी जिसमें प्रशांत किशोर नहीं है, उसके जो मेन हेड हैं उनकी फोटो लगाओ। तो इस तरह की डिमांड अभिषेक बनर्जी करते थे, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, सत्ता सबसे बड़ा चुंबक होती है। ये विधायक तब तक खुश थे जब तक इनको सत्ता की मलाई मिल रही थी, अपने लेवल पे कामकाज सब निपटाते हैं, जो हैं सत्ता की मलाई तक वो खुश थे, तब तक उनको बाकी चीज़ें भी ठीक लग रही थी, ममता भी ठीक लग रही थी, अभिषेक से उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये लोग पार्टी में बने रहे। अगर ममता फिर से सत्ता में आ जाती तो ये पार्टी नहीं टूटती, सिर्फ सत्ता से वो बाहर हुई हैं। उनका ये कहना है इन तमाम विधायकों का कि हमने पार्टी को बताया था कि भाई लोगों में बड़ी नाराजगी है, भ्रष्टाचार के तमाम हम पे आरोप लगे हैं, हम पर यह भी आरोप लगा कि बंगाली भद्रलोक हमसे इसलिए नाराज है कि हम मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं। ये बात दबे छुपे शब्दों में ये तमाम एमएलएस बोलते हैं, लेकिन हारने के बाद और जिस तरह की हार हुई है उसके बाद इनको लगने लगा, क्योंकि आप देखिए गांव के अंदर लोग कटमनी वापस कर रहे हैं, गांव के अंदर जो है जो रिश्वत उन्होंने ली थी लोगों से, तो ये एक स्थाई जो है वो एक स्थाई सिस्टम बन गया था वहां पर टीएमसी के कैडर का। अब टीएमसी के उस कैडर को भी ये डर लग रहा है कि सरकार उन पर चाबुक चलाएगी। विधायकों को भी लगा होगा, कई सारे विधायक तो अभी अंदर भी हो चुके हैं, तो मुझे लगता कि उन्हें सबसे सेफ बेट ये लगी होगी कि ममता बनर्जी से अलग हो जाओ, इनसे दूर हो जाओ, तो शायद कोई राहत मिल जाए। लेकिन अभी 2 दिन पहले की बात है, ममता बनर्जी ने यह कहा था कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, और आज हमने देख लिया कि पार्टी तोड़ दी गई है। बिल्कुल। और ममता बनर्जी को उन्होंने तो साफ साफ कहा कि बीजेपी मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऋतुव्रत बनर्जी का और संदीपन साहा का ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन था, ये क्या बीजेपी की मदद से हुआ है या बीजेपी के आशीर्वाद से हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि इस वक्त हमने तृणमूल कांग्रेस के वो लोग जिनको जनता रिजेक्ट का, एक तो पहली बात उनके पास 207 विधायकों का बहुमत है, 3/4 से ज्यादा बहुमत है, उनको कम से कम विधानसभा में किसी की जरूरत नहीं है, वो जो चाहे वो कानून बना सकते हैं, बिल पास करा सकते हैं, और वो तो जो है बड़े बड़े बिल पास करा सकते हैं इतने बड़े बहुमत के साथ। और दूसरा, उनको लगता है कि अगर टीएमसी के कैडर को हमने भारतीय जनता पार्टी में ले लिया, अपने साथ आत्मसात कर लिया, तो जो लोग इनसे परेशान थे, जो लोग इनसे दुखी थे, और जिन लोगों ने इनकी खिलाफत करके हमको वोट दिया है, कहीं वो ना बिदक जाए। तो बीजेपी का ये कंसर्न जरूर है, लेकिन कानूनी दिक्कत जरूर है, जिसके बारे में आप सवाल पूछेंगे तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। बिल्कुल, हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, आज वक्त की कमी है। तो ममता बनर्जी को झटके पर झटका लग रहा है। पहले वो चुनाव हारी और सिर्फ 1 महीने के बाद ही उनकी पार्टी में बहुत बड़ी टूट हो गई है। 80 में से 60 एमएलएज उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप जाएं, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद। सर, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद राजेश।